नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। राजस्थान टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन की ये जो श्रृंखला है, आज की श्रृंखला नंबर 14 है। इनसे पहले अपने 13 वीडियो है वो डिस्कशन कर लिए हैं राजस्थान के स्पेशल जीके के बारे में। ये जो राजस्थान जी की क्विज है आपकी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, रीट एंड बीएसटीसी पीटीईटी जो एग्ज़ाम है उन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे प्रकार से इस क्वेश्चनों को डिजाइन किया गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो है कूतो क्या है। कूतो क्या होता है? स्वर्णकारों का एक औजार विशेष, एक लोकगीत या खड़ी फसल का तय किया जाने वाला परिणाम या घोड़ी की जूल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके सी। क्या रहेगा? सी रहेगा। कूतो क्या होता है? खड़ी फसल जो होती है ना, मतलब प्राचीन समय में, प्राचीन बोले तो सामंतवाद जो चल रहा था उस टाइम राजा लोग है पहले ही फसल को आकर देख लिया करते थे और फिर वो अनुमान लगा देते थे कि भाई आपकी फसल इतनी होगी और इसका इतना हिस्सा है आपको राज्य में पहुंचाना होगा, और उन्हीं को क्या कहते थे? कुंता कहते थे। राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर की मोहर का उपयोग कब अनिवार्य कर दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आंसर क्या रहेगा, देखो आप अपना जो आंसर है कमेंट में जरूर है वो साथ में करते रहें। और इसमें जो राइट आंसर है आपका 1976 के अंदर है। राजस्थान के अंदर राजकीय जो विभाग है उसमें केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर मोहर है, इनका प्रयोग है वो अनिवार्य कर दिया गया था। कब? 1976 के अंदर। निम्न में से कौन सा असत्य है? इसमें आपको असत्य जो कथन है वो बताना है। हिंदी 60.80% भाग में, मतलब राजस्थान से संबंधित है ये। राजस्थानी 7.68% भाग में, मारवाड़ी 16.27% भाग में और ढूंढाड़ी 10% भाग में मतलब बोली जाती है। तो इसमें असत्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये सत्य है, बिल्कुल हिंदी है सर्वाधिक राजस्थान में बोली जाती है। और फिर है आपके राजस्थानी 7.68% भाग में, मारवाड़ी है 16.27% भाग में, जबकि ढूंढाड़ी है ना, ये ध्यान रखना, ढूंढाड़ का क्षेत्र कौन सा है? जयपुर है, और जयपुर के अंदर जनसंख्या सर्वाधिक है, इस कारण ये 10% ने होकर ज्यादा होती। 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित करके कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया था? जोधपुर जो प्रजामंडल है 1938 के अंदर इसका थोड़ा नाम परिवर्तित कर दिया गया था और फिर उनका कौन सा नाम रखा गया, कौन सा संगठन है वो बनाया गया था? मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ या सिविल लिबर्टीज यूनियन। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा मारवाड़ लोक परिषद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भूमि की लवणीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूमि की जो लवणीयता है इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, ढेंसा की हरी खाद या फिर पोटेशियम। तो देखो लवणीयता है, इनको दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और यदि क्षारीयता है तब है आपको रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है? वो कौन सी फसल है जिसको उगाने के अंदर जल भराव, मतलब जल को खेत में पहले भरना पड़ता है और फिर है वो फसल उगाने के बाद में इसको थोड़ी नमी कम की जाती है? तो ये काम है वो धान में किया जाता है। धान का अर्थ है चावल में। टीका दौड़ संबंधित है। टीका दौड़ क्या है ये आपको बताना है। एक देशी खेल है, जल पात्र रखने की तिपाही है, या नए राजा की गद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करने की रस्म है, या उपयुक्त सभी है। जो टीका दौड़ है ना, ये है कोई भी जैसे उत्तराधिकारी है वो है राजगद्दी पर बैठेगा, तो उस टाइम है राजगद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करने की ये जो रस्म है ये टीका दौड़ के नाम से जानी जाती है। राजा जय सिंह
जिनका राज्यकाल रहा है 1621 से 1667 के मध्य, इनको 1938 में मिर्जा राजा की जो पदवी है किस मुगल बादशाह ने प्रदान की थी। राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो किसने दी है, यह बताना है आपको। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके शाहजहां। कौन सा चित्रकार है बीलो के चितेरे के नाम से विख्यात है। बीलो का चितेरा है कौन से चित्रकार को कहा जाता है। इसमें जो राइट आंसर है वो है गोवर्धन लाल बाबा को। राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी। इसमें देखो द्वितीय जो चरण हुआ था पूर्व राजस्थान संघ, है ना। पूर्वी राजस्थान जो संघ है इसके अंदर कौन सी रियासत है वो सम्मिलित नहीं थी इनमें से। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका उदयपुर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस और गए और रामानंद के शिष्य बन गए। यहाँ पर सीधी सी बात है कि कौन से संत है वो रामानंद के शिष्य बने, वो भी राजस्थान को छोड़कर कहाँ गए थे, बनारस जाकर है शिष्य बने थे। तो इसमें जो राइट आंसर है आपके संत धन्नाजी है ये। चीनी यात्री वैनसांग की यात्रा के समय पाली क्षेत्र जिस नाम से विख्यात था वे हैं। देखो जब वैनसांग यहाँ आया था तब पाली को किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो राइट आंसर है सीधा सीधा सा गुर्जर प्रदेश के नाम से पाली को जाना जाता था। राजस्थान की प्रसिद्ध ढोला मारू लोक कथा का जो नायक है ढोला, कौन है। ढोला कहाँ का शासक था। ढोला है ना वो कहाँ का शासक था। ढोला मरवण, आपने ये लोक कथा सुनी होगी। तो ये जो ढोला है ये थे आपके गागरोन के, और गागरोन का जो स्थान है वो कहाँ पर है, झालावाड़ में। जो संबंध स्त्रियों में झुमकों का कानों से हैं वही पुरुषों में किससे हैं। देखो स्त्री है कानों में झुमका पहनती है, तो पुरुष है कानों में क्या पहनते हैं ये आपको बताना है। बाली, बारया, पूंचा या मुर्किया। तो पुरुष है वो कानों के अंदर मुर्कियां पहनते हैं और महिलाएं कानों के अंदर झुमका पहनती है। हवेली संगीत शैली निम्न लिखित में से किसकी विशेष देन है। हवेली चित्र शैली है ये है आपके नाथ द्वारा की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि धूलकोट किस सभ्यता से संबंधित है। धूलकोट है कौन सी सभ्यता है, इनका स्थानीय नाम था, है ना। धूलकोट का टीला के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपके आड़ से संबंधित, है ना। आड़ को ही धूलकोट के नाम से जाना जाता है। और आड़ जो सभ्यता है ये कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर में है। सरदारों या सामंतों को दिए जाने वाले सम्मान को कहते हैं। देखो सरदारों और सामंतों को जो सम्मान दिया जाता था उन्हें क्या कहते हैं। दोवड़ी ताजीम या दोवड़ो कुनब या फिर दोवणिया। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका डी रहेगा, अर्थात सामंतों को जो इज्जत दी जाती थी या फिर सम्मान दिया जाता था उसको दोवड़ी ताजीम या दोवड़ो कुनब कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कुंवर सेन को राजस्थान का नहर के जनक के रूप में जाना जाता है। उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इन्होंने बीकानेर रियासत में मुख्य अभियंता व सिंचाई विभाग के सचिव के रूप में सेवाएं दी। किसने, कुंवर सेन ने। 1947 में केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के मुख्य अभियंता भी कुंवर सेन रहे। और अंतर्राष्ट्रीय मेकांग परियोजना यूएनओ के 1961 में सलाहकार मंडल के रूप में सदस्य व सचिव एवं इंजीनियर के निदेशक भी ये रहे थे। तो इसमें ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है ये सही है, मतलब कोई भी असत्य नहीं है, तीनों ही सही है।
निम्न में से संगीत जीवी जातियां हैं कलावंत, ढाडी, भाट या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो संगीत जीवी जाति हैं वो उपयुक्त सभी है। कलावंत, ढाडी, भाट ये सभी क्या है? संगीत जीवी जातियां हैं। एक जिलाधीश का कार्य नहीं है। एक जिलाधीश है वो किसके रूप में कार्य नहीं करता है? जिले के जज के रूप में, जिला कलेक्टर के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में या जिले के प्रधान के रूप में। तो जिलाधीश जो होता है वो है जिले के जज के रूप में कार्य नहीं करता है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है इनके रूप में कार्य करता है। सोयाबीन को गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? सोयाबीन को यदि गर्म किया जाएगा तो उसके अंदर का जो कौन सा विटामिन है वो नष्ट हो जाएगा। विटामिन ए, बी, सी या फिर थायमीन। इसमें जो राइट आंसर है आपका थायमीन रहेगा। राज्य में विश्व बैंक एवं KfW जर्मनी की सहायता से सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। कहां पर की जा रही है ये आपको बताना है। तो ये जो सौर ऊर्जा परियोजना है मथानिया जोधपुर के अंदर स्थापित की जा रही है। 1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? लघु उद्यमों को की विपणनता एवं प्रबंधक की तकनीकी मदद करना, भारी निर्माण कार्यों के लिए सरकार को मदद करना या फिर कपड़ा मिलों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है लघु उद्यमों की विपणनता एवं प्रबंधक के एवं तकनीकी मदद है वो करना। माई बजाज जल परियोजना किन राज्यों के संयुक्त परियोजना है? माई बजाज जो जल परियोजना है कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब, राजस्थान हरियाणा। तो माई बजाज सागर जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कमरे के ऊपर की ओर चौड़ाई में दीवार के सहारे लगाई गई पत्थर की शिला क्या कहलाती है? मान लो कि ये रूम है, रूम के ऊपर पत्थर की जो शिला लगाई जाती है इस दीवार के साइड में, एक साइड में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? टांची, टांक, टाप या टांड। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके टांड। मुकुंदरा की पहाड़ियों को बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित करने की दृष्टि से प्रथमतः मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अधिसूचना किस दिनांक को प्रचारित कर दी गई? तो इसमें जो राइट आंसर है 9 जनवरी 2012 को। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग में सम्मिलित जिला है। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर सम्मिलित जिला कौन सा है? भरतपुर, गंगानगर, चूरू और जैसलमेर। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा गंगानगर। बेलसो क्या है? ऊंट की नकेल में दोनों ओर बांधी जाने वाली रस्सी, कुदाली या छोटे मुंह का कुआं। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है ऊंट के नकेल में दोनों ओर बांधी जाने वाली जो रस्सी है उसे बेलसो के नाम से जाना जाता है और कुदाली को भी बेलसो कहते हैं। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। तो ये है आपके केशोराय पाटन में। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि गले पर हाथ रखकर ली जाने वाली सौगंध को क्या कहते हैं? हाथल चेरी या हाथ लुहाना, हाथोगल या हाथुली। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका सी रहेगा, हाथोगल के नाम से जाना जाता है। ये थे आज के 30 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।